नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में आज तहसील सगड़ी के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हाजीपुर में राहत चौपाल लगाई गई। इस अवसर पर बाढ़ से बचाव के संबंध में क्षेत्रवासियों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आपदा के समय प्रबंधन, बचाव व राहत के लिए जागरूक किया। आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कुमार ने आपदा में क्या करें क्या न करें पर विस्तृत प्रकाश डाला। चौपाल में वज्रपात से बचाव हेतु सुरक्षा के उपाय व सलाह दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से दामिनी, आपदा प्रहरी व सचेत ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने की जानकारी दी गई, जो 20 से 40 किलोमीटर की परिधि में आकाशीय बिजली की 10 मिनट पूर्व अलर्ट करेगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ के समय मुख्य रूप से सर्पदंश, आकाशीय बिजली व नाव पलटने की आपदा के समय सावधानी और सलाह दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर्यन तिवारी ने बताया कि 30 लीटर पानी में क्लोरीन की टैबलेट डालकर पानी को स्वच्छ करने व मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए संचारी व दस्तक टीम के द्वारा घर घर पहुंचकर आशा जागरूक करेंगी। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. सिंह ने पशुओं के टीकाकरण व गला घाटों के लक्षण तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशु से अलग रखने के साथ ही एम्बुलेंस की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करने पर आपके पशुओं का इलाज आपके द्वार पर ही संभव है। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व वितरण की जानकारी दी। डीपीआर श्रीकांत दरवे ने बाढ़ के समय की तैयारियों के संबंध में बताया। विद्युत विभाग के द्वारा आपदा के समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में विद्युत विच्छेदन व दुर्घटना पर कॉल करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ग्राम प्रधान दिवारा खास राजा, राम सिंगार बांका, ग्राम प्रधान हीरालाल यादव, प्रधान अरुण सिंह हाजीपुर, प्रधान सुभाष पटेल के द्वारा बंधा रिसाव व बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अंधेरी में डूबने की समस्या से अवगत कराया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर एच.एन. सिंह पटेल ने बिलहिया ढाला व हाजीपुर गोला पुल के निर्माण के संबंध में अवगत कराया। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को त्वरित रूप से समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने आपदा के समय गाँव के युवकों को जागरूक व प्रशिक्षित करने पर बल दिया। जिलाधिकारी ने राहत में आपदा से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने परिसर में वृक्षारोपण किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने नवनिर्माणाधीन हाजीपुर गोला पुल का निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य अभियंता को तकनीकी सलाह के लिए निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस सहायता के 112 नंबर व आपदा के समय बाढ़ चौकी पर अनुभवी सिपाहियों की नियुक्ति कर दी गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण दीक्षित, क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र शुक्ला, रौनापार थाना प्रभारी रामप्रसाद बिंद, खंड विकास अधिकारी श्रेष्ठांक सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी रविता राय, न्यायिक उप जिलाधिकारी राजकुमार बैठा सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन उप जिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता द्वारा किया गया। घाघरा नदी यहाँ पर जो हमारा खतरे का बिंदु है उसके काफी करीब बह रही है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में वो थोड़ा और बढ़ेगी। तो जो भी हमारी बाढ़ चौकियां हैं इनको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। जो ड्यूटियां हैं वो लगी हुई हैं। बाढ़ खंड सिंचाई भी पूरे तौर पे तैयार है। उसको जहां भी आवश्यकता पड़ेगी बाढ़ के दृष्टिगत बंधे की मरम्मत इत्यादि की, तो इनके पास सभी संसाधन मौजूद हैं और जो भी आवश्यकता पड़ेगी बाढ़ से बचाव की वो हम लोग समय से उपलब्ध कराएंगे। अब तक कितने बाढ़ चौकियां सक्रिय की गई? सभी बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं हमारे यहाँ। बंधे पर सर अभी भी कहीं कहीं रेल कट बना हुआ है, बड़े बड़े हो गए हैं। हम लोग डेली इधर से गुजरते हैं, अभी तक वो भरा नहीं गया है। कहीं बाढ़ आ गई तो खतरा का घंटी है। जहाँ तक मैंने जो देखा है उसमें काफ़ी जगहों पे मरम्मत हो गई। ये एक सतत प्रक्रिया है। मिट्टी है जो पानी के तेज धार से उसमें कटाव होता रहता है और ये एक दिन का इशू नहीं है। तो यही निर्देश दिया गया है कि जो बंधे हैं वह उन पर लगातार पेट्रोलिंग की जाए। जो भी कहीं पे कट या दरार आ रही है उसको तत्काल भरने की कार्रवाई की जाए। बाढ़ का समय है सर, स्वास्थ्य विभाग या राजस्व विभाग या कोई विभाग जितने भी बाढ़ क्षेत्र में लगाए गए हैं इनको क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है? जो भी निर्देश राहत आयुक्त कार्यालय के होते हैं और राहत के संबंध में सभी विभागों को
अलर्ट कर दिया गया है। उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो बाढ़ चौकियों पर आ गए हैं और बाढ़ से बचाव और उसके बाद की जो भी व्यवस्था उसके लिए वो तैयार है। सर रौनापार रोड के लिए सर रौनापार से चांदपट्टी की रोड काफी खराब है, दौरानचर की बड़ी बाजार मानी जाती है और मुख्यालय को जोड़ती है सर। काफी दिनों सर खराब है, अभी तक सर कोई इस पर काम नहीं हुआ। अगली बार सर आप कहे कि बहुत जल्द काम होगा, लेकिन सर अभी तक कोई काम नहीं हुआ उस पर। ग्रामीण परेशान है काफी। की प्रक्रिया चल रही है, सैंक्शन होते ही उस पर कार्रवाई होगी। राज्य कर विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश व्यापी पंजीयन जागरूकता अभियान के क्रम में गुरुवार को नगर के पुराने कोतवाली क्षेत्र स्थित धर्मशाला में पंजीयन जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त पंजीयन कैंप में स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों द्वारा व्यापक स्तर पर प्रतिभाग किया गया। साथ ही जीएसटी पंजीयन को लेकर अपनी जिज्ञासाओं और समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा गया। विभाग की ओर से संयुक्त आयुक्त कार्यपालक आजमगढ़ संभाग श्री राम सरोज ने जीएसटी पंजीयन के लाभ के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए पंजीयन की ऑनलाइन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत व्यापारियों के लिए बिना प्रीमियम के 10 लाख रुपए की व्यापारी दुर्घटना बीमा लाभ योजना, व्यापारी पेंशन योजना, देश के किसी भी राज्य से खरीदे गए माल सेवा पर आईटीसी उपभोग की निर्बाध सुविधा तथा जीएसटी विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए वित्तीय संस्थानों बैंक से ऋण लेने की सुविधा, अवसर के संबंध में 1.5 करोड़ वार्षिक कारोबार सीमा तक के छोटे व्यापारियों के लिए समाधान योजना तथा 5 करोड़ तक की वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न्स के संबंध में जानकारी दी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के इस निर्देश पर कि पंजीयन का बेस बढ़ाया जाए, हमारी जो भारत सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार है, दोनों लोकप्रिय सरकारें इस चिंता में हैं और ये चिंतन कर रही हैं कि हमारे अधिक व्यापारी भाई को परेशानी कम से कम हो, उनकी सुविधाएं बढ़ें और कर का बोझ हमारे ईमानदार कुछ ही करदाताओं पर ना पड़े। इस निमित्त सरकार ये चाह रही है कि अधिक से अधिक कर के दायरे में हमारे व्यापारियों को लाया जाए, चाहे वो निर्माता हों, चाहे वो ट्रेडर हों, चाहे वो सर्विस के डीलर हों, जो भी दायरे में आ रहे हैं उन्हें पंजीयन लेना चाहिए और जो सरकार की तरफ से कल्याणकारी योजनाएं सुविधाएं मिल रही हैं उसको वो प्राप्त करें। जैसे प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, मतलब पेंशन योजना सरकार इस चिंता में ला रही है कि हमारे व्यापारी पूरी ज़िंदगी व्यापार में खपा देते हैं, लेकिन उनका वृद्धावस्था, उनकी बुढ़ौती अनसेफ है और सामाजिक ताने बाने में जैसा देखने को मिल रहा है, तो हमारे वो व्यापारी भाई भी ओल्ड एज में सुरक्षित महसूस करें, संरक्षित रहें। तो सरकार इसलिए 55 रुपया कम से कम और 200 रुपया अधिकतम योगदान देने पर 3000 की मासिक पेंशन योजना लाई है, जो उनके 60 साल के उम्र के बाद प्राप्त होगा। दूसरा, दुर्घटना बीमा योजना। आज सरकार इतनी चिंतित रहती है कि अगर एक भी व्यापारी भाई के साथ कोई इस तरह की घटना होती है तो सरकार चाहती है कि उसी दिन या जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करा करके सरकार को जो 10 लाख की राशि है तत्काल मिल जाए, ताकि बच्चे अनसेफ महसूस ना करें और वो व्यापार को, ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। तो सरकार एक राष्ट्र एक कर और तरह तरह की जो व्यापार की बढ़ावा के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित है। वो योजनाएं दिन प्रतिदिन ला रही है और ये चाह रही है कि जो व्यापारी पंजीयन योग्य सीमा में हैं या सीमा से कम भी हैं, अगर वो चाहते हैं तो वो पंजीयन लें। और सरकार की ओर से आह्वान है और सरकार की ओर से मैं विभाग की ओर से आह्वान करता हूँ कि हमारे व्यापारी भाई अधिक से अधिक पंजीयन लें और जो सरकार की ओर से सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार चला रही है, उसका भरपूर लाभ उठाएं। व्यापारी नेता संत प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि 40 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी पंजीकरण कराना जरूरी है। सेवा क्षेत्र के व्यापारियों को 20 लाख रुपए से अधिक
वार्षिक टर्नओवर होने पर पंजीयन लेना अनिवार्य है, लेकिन इससे कम टर्नओवर पर भी कारोबारी सुगमता के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इन कारोबारियों को अधिक से अधिक संख्या में जीएसटी के दायरे में लाने की सरकार की मंशा है। पंजीयन व्यापारियों के हित में है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर मेगा सेमिनार रिटर्न और रजिस्ट्रेशन से संबंधित पर हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापारी रजिस्टर्ड करावें। रजिस्ट्रेशन का लाभ जो है पेंशन योजना और दूसरे जो है बीमा योजना, ये दोनों जो है लाभ उठावें। इसी पर सेमिनार था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। व्यापारियों के लिए कितना हितकारी है? व्यापारियों के लिए हितकारी तो रजिस्टर्ड होने पर हितकारी है। व्यापारियों को रजिस्टर्ड कराने में हित है, लेकिन अब लिमिट है कि 40 लाख से नीचे का है तो खरीद बिक्री नहीं है, तो उस तो छूट है, इसलिए उससे ऊपर होने पर ही आप व्यापारी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के द्वारा प्रदर्शन कर और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दलित अल्पसंख्यकों को हिंदू दलित की तरह आरक्षण देने की मांग की गई। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के युवा प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा ने बताया कि 10 अगस्त आज ही के दिन 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341(3) में संशोधन का धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम व ईसाई दलितों से आरक्षण छीने जाने का कार्य किया था। ये आज भी जारी है, जबकि हर धर्म में दलित वर्ग है। आजादी का पहला उद्देश्य था कि सभी वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाना था। धर्म, जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग के भेदभाव के बिना सभी वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने और जीवन स्तर को उठाने के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई थी, लेकिन मुस्लिम और ईसाई इससे वंचित रह गए। नूरुल हुदा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों के हक की बात करते हैं तो उनको मुस्लिम और ईसाई दलितों के हक के लिए भी कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से चुनाव में आरक्षित सीटों पर हिंदू के दलित लड़ते हैं, ईसाई और मुस्लिम दलित को भी अधिकार होना चाहिए। सुनते हैं नूरुल हुदा ने क्या कहा। ही के दिन 10 अगस्त 1950 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दलित, मुस्लिम, दलित, ईसाई और दलित सिख जातियों का आरक्षण पे एक प्रेसिडेंशियल आर्डर लगा करके रोक दिया, जो ये नैतिकता के विरुद्ध था, असंवैधानिक था, ये सांप्रदायिकता था। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ये पसमानदा मुस्लिमों की हितैषी की जो बात कर रहे हैं, अगर वास्तव में वो हितैषी हैं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस पे से जो प्रेसिडेंशियल आर्डर लाए हैं उसको हटा दिया जाए। जिस तरीके से 1956 में सिख दलितों को आपने अमेंडमेंट करके आरक्षण देने का काम किया, 90 में बौद्धिस्टों को देने का काम किया, ईसाई और दलित मुस्लिम जातियां इससे आज भी वंचित हैं। जैसे नट, भाट, पौरिया, डफाली, गधेड़ी, फकीर, भंगी, जोगी, मोची, इस तरह की जो तमाम धर्मों में ये जातियां हैं, उन जातियों को सबका साथ सबका विकास का नारा उस वक्त साक्ष्य होगा, उस वक्त सही होगा जब सबको समान अधिकार मिलेगा। और जो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबके लिए जो सुविधा दिया है वो सब तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसको धार्मिक प्रतिबंध हटा दें ताकि इसका लाभ सभी जातियों के धर्म के लोग ले। जैसे आज देख लीजिए सुरक्षित सीटों पे हिंदू धोबी लड़ता है, इसी तरह से सिख लड़ता है, बौद्धिस्ट लड़ता है, लेकिन ईसाई और मुस्लिम जातियां नहीं लड़ती हैं। वो कब लड़ेंगी, यही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। मिशन 2024 में जुटी कांग्रेस लगातार दलित और अल्पसंख्यक नेताओं को अपने पाली में जोड़ने में लगी हुई है। उसी क्रम में गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे सपा नेता नैलू खान एवं राजदेव यादव ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम एवं ओबीसी विभाग की महासचिव रीता मौर्य की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कांग्रेस का चिन्ह प्रदान कर एवं माला पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। महासचिव अजीत राय ने सदस्यता शुल्क लेकर उन्हें पावती उपलब्ध कराई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज कुमार गौतम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर अल्पसंख्यक और ओबीसी समाज के तमाम लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। देश समझ रहा है कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो नफरत को समाप्त कर देश के सभी जाति धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधकर चलने का काम कर सकते हैं। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत नैलू खान ने कहा कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं।
मैं उनकी भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। उनके साथ ही दूधनाथ यादव, जितेंद्र मौर्य, योगेंद्र मौर्य, राजेश मौर्य, मुल्ला गोंड, हिटलर खान, ब्रजेश यादव, अहमद खान, निरहू यादव, अली खान, मंतू गोंड, सुनील गोंड, मकसूद अंसारी सहित कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे, जगदम्बिका चतुर्वेदी, अशोक सिंह, शंभू शास्त्री ने सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी नेताओं को बधाई दी और कहा इन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस और मजबूत हुई है। आज आजमगढ़ में कुछ माइनॉरिटी समाज के लोग, कुछ ओबीसी समाज के लोग आज राहुल गांधी की पदयात्रा से तथा इस देश में देश हित के लिए जो निरंतर उन्होंने संघर्ष कर रहे हैं उनसे प्रभावित होकर व्यापक मात्रा में माइनॉरिटी समाज और ओबीसी समाज जुड़ना चाह रहा है। इस क्रम में नैलू खान, राजदेव यादव जी, इनके साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो कभी सपा में भी थे, सपा को छोड़कर आज भारी मात्रा में कुछ नौजवान भी हैं, आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। आप इसका संदेश क्या देना चाहेंगे दिल्ली में? आज जो इस तरीके से भारी मात्रा में लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं तो निश्चित रूप से सबको आभास है कि जिस तरीके से यह देश रसातल में जा रहा है, अगर कोई बचाने वाली पार्टी है, कोई देश में सामाजिक समरसता स्थापित करने वाली पार्टी है, जो गरीब मजदूर किसानों की बात करने वाली पार्टी है, तो मात्र वह एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में यही नहीं, प्रदेश के विभिन्न कोने कोने से, देश के विभिन्न कोने कोने से भारी मात्रा में आज कांग्रेस में लोग। हम कांग्रेस से सदस्यता लेने के लिए आए और राहुल गांधी जो भारत यात्रा के 4,000 से ऊपर किलोमीटर यात्रा की है, उसको देखते हुए हम लोग छोटी से लेकर बड़ी बिरादरी तक उनके साथ में काम करने के लिए सब लोग राजी हो गए आज कांग्रेस का लेके आए। फेसबुक पर विदेशी महिला बनकर लोगों से दोस्ती कर महंगे गिफ्ट व करोड़ों रुपए देने के बहाने 18 लाख की साइबर ठगी करने वाले गैंग के वांछित साइबर अपराधी सिविल इंजीनियर धीरज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 50,000 रुपए नकद, 2 लैपटॉप व 1 आईफोन बरामद किया है। 19 अक्टूबर 2022 में राजेश कुमार ने साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ में प्रार्थना पत्र दिया था कि फेसबुक पर विदेशी महिला लूसी चार्लोट ने दोस्ती कर उनसे 25,000 यूके पाउंड व महंगे उपहार देने के नाम पर उनसे करीब 18 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की है। तब से अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ, पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशानुसार तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा भी सूचना संकलन करके कार्रवाई प्रारंभ की गई। अभियोग की विवेचना में नवादा व नालंदा बिहार के अंतर्राज्यीय साइबर गैंग के 7 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें 5 अभियुक्तों को पूर्व में बिहार राज्य के नवादा व नालंदा से गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्त सिविल इंजीनियर धीरज सिंह की तलाश की जा रही थी। 9 अगस्त को वांछित मुख्य अभियुक्त धीरज सिंह पुत्र मोहन सिंह, जो राजधानी दिल्ली व प्रदेश के अलीगढ़ में रहा करता है, को मोबाइल लोकेशन के आधार पर कानपुर देहात के अरनिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्तों को सीजीएम आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में ये तथ्य सामने आए कि गिरफ्तार अभियुक्त धीरज सिंह 1 वर्ष पूर्व बुरारी दिल्ली में रहता था, जहां उसकी नेपाल में रहने वाले अमन शाह व अभिषेक से मुलाकात हुई और उसी के साथ मिलकर गिफ्ट फाइनेंस के नाम पर साइबर ठगी करना सीखा। विदेशी महिला बनकर फेसबुक पर दोस्ती कर यूके पाउंड व महंगे उपहार देने के नाम पर अधिवक्ता शुल्क, कस्टम शुल्क, फाइल शुल्क इत्यादि के नाम पर करीब 18 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देना उसके द्वारा कबूल किया गया। जांच के दौरान ये भी उजागर हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्त धीरज सिंह के 13 बैंक खाते अलग अलग बैंकों में हैं, जिनकी गहराई से जांच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त धीरज सिंह ने बताया कि इस अपराध में अमन शाह की महिला मित्र सोनिया, जो दिल्ली की रहने वाली है, साइबर अपराध में सहयोग करती है। अभियुक्तों के अन्य बैंक खातों व साइबर अपराध से कमाई हुई संपत्तियों के बारे में जाँच की जा रही है। अभियुक्त को प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय, प्रमोद कुमार, मनीष सिंह, हेमंत यादव, सभाजीत मौर्य, महिपाल यादव, साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ की टीम ने गिरफ्तार किया।
आजमगढ़ के प्राथमिक विद्यालय देवगांव प्रथम के बच्चों ने गुरुवार को आजादी के अमृत महोत्सव पखवाड़े के समापन के अवसर पर विद्यालय प्रांगण में बाजार तक प्रभात फेरी निकाली। हाथों में तिरंगा लिए स्कूली बच्चों ने आजादी के दीवानों की याद में अमर रहे व मेरी माटी मेरा देश के स्लोगन पर जमकर गगनभेदी नारे लगाए। जुलूस का नेतृत्व पीएस देवगांव प्रथम के प्रधानाध्यापक प्रमोद यादव, अध्यापक गण उदय प्रताप दुबे, श्रीमती सरिता सेठ, श्रीमती रेखा पांडे, श्रीमती रीमा यादव, श्रीमती मीरा, श्रीमती कुसुम भारती, नागेंद्र यादव, सुनील आदि कर रहे थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर पलहनी में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर किशोरियों को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। ये दवा बच्चों के पेट में कृमि को समाप्त करने के लिए दी जाती है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास के लिए उनकी आयु के अनुरूप दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने बताया कि दवा को नियमानुसार खाना अनिवार्य है। इस दवा के सेवन न करने से पेट में होने वाले कीड़ी या कृमि से बच्चों के शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, जिससे बच्चे शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हैं। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाई प्रसाद ने बताया कि बच्चे अक्सर कुछ भी उठाकर मुंह में डाल देते हैं या फिर नंगे पांव ही संक्रमित स्थानों पर चले जाते हैं। इससे उनके पेट में कीड़े विकसित हो जाते हैं, इसलिए एल्बेंडाजोल खाने से ये कीड़े पेट से बाहर हो जाते हैं। अगर ये कीड़े पेट में मौजूद हैं तो बच्चों के आहार का पूरा पोषण कृमि हजम कर जाते हैं, जिससे खून की कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चों एवं किशोर किशोरियों में संक्रमण से खून की कमी होती है, जिसमें मानसिक एवं शारीरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कृमि के कारण कुपोषण में वृद्धि और शारीरिक विकास पर खास असर पड़ता है। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि कृमि मुक्ति दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है, खाना खाने के बाद ही दवा को खिलाया जाएगा। उपचार की खुराक आयु के अनुसार दी जाती है, जैसे 1 से 2 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की आधी गोली को 2 चम्मच के बीच चुराकर साफ पानी में मिलाकर पिलाएं। 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को एक पूरी गोली चम्मच में चुराकर पानी के साथ खिलाएं और 3 से 19 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को एक पूरी गोली को चबाकर खाना है। चबाकर खाने से गोली गले में नहीं अटकती। अतरौलिया ब्लॉक की आशा संगनी कंचन पांडे ने बताया कि हम लोगों को दवा खिलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। स्कूल जाने वाले 1 से 19 साल के सभी बच्चों को दवा खिलाई गई। जो बच्चे इस अभियान से छूट जाएंगे उन्हें 17 अगस्त को मॉप अप राउंड में दवा खिलाई जाएगी। प्राथमिक विद्यालय उतरौलिया के 7 वर्षीय लाभार्थी सोनू की मां ने बताया कि मेरे बच्चे को आज उसके स्कूल में कृमि मुक्ति की दवा खिलाई गई। दवा सेवन के दौरान और घर आने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कृमि से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए दवा एक बेहतर उपाय है। जिन बच्चों के पेट में पहले से कृमि होते हैं उन्हें कई बार कुछ हल्के प्रतिकूल प्रभाव दे सकते हैं, जैसे हल्का चक्कर, थोड़ी घबराहट, सिरदर्द, दस्त, पेट में दर्द, कमजोरी, मतली, उल्टी या भूख लगना। इसे घबराना नहीं है।
2 से 4 घंटे में स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से चिकित्सक से संपर्क कर उचित सलाह लें। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available। खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.